नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ईपीएफओ की तरफ से और सरकार की तरफ से आपको जुड़कर कितनी पेंशन मिलेगी, साथ ही साथ पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी अपडेट को जानने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको यहां पर बताएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि आपकी पेंशन और महंगाई भत्ते को लेकर क्या बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेंशन से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी अपडेट को भी कवर करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि ओपीएस पर आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, ओपीएस में पहले से थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपको हर महीने ओपीएस का लाभ मिलेगा। तो ओपीएस का लाभ आप सभी को कैसे मिलने वाला है, किन कर्मचारियों को मिलेगा, कौन कौन से ऐसे कर्मचारी पेंशन धारक है जो कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ पा सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि एनपीएस के अंदर रहेंगे, और साथ ही में आप सभी को सरकार और ईपीएफओ की तरफ से जुड़कर पेंशन कितनी मिलेगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि हाई लेवल पैनल की एक सिफारिश की थी जिसके तहत एनपीएस में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आखिर एनपीएस में कौन सा बड़ा बदलाव किया जाएगा और इससे आपको कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल के माध्यम से और इसी वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आप सभी की पेंशन पर, जो कि ओपीएस पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस पर थोड़ी कम लेकिन हर महीने मिलेगी पेंशन। तो दोस्तों थोड़ी कम और हर महीने पेंशन कैसे मिलेगी, तो दोस्तों जब से यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नई पेंशन सिस्टम को लागू किया गया है, तब से लगातार कर्मचारी और पेंशन धारकों में नए पेंशन सिस्टम के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए पीएम मोदी की सरकार अब नए नए एक्शन लेने जा रही है, जिसमें यहाँ पर पीएम मोदी की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कर्मचारियों को कहा गया है कि आपको ओपीएस से थोड़ा कम लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, ओपीएस से थोड़ा कम लाभ कैसे, जैसे कि दोस्तों ओपीएस में आपको 50% पेंशन दी जाती थी, लेकिन उसके लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था। तो दोस्तों अब ओपीएस में संशोधन करके कर ये दिया जा रहा है कि आप सभी को पेंशन तो आपके वेतन की आधी ही मिलेगी, लेकिन वेतन के आधार पर आप सभी का कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। यानी कि कुछ बातें जो है इसमें नई पेंशन प्रणाली से संबंधित होगी और कुछ बातें आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना से संबंधित होगी, जो कि 50% आपकी पेंशन मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो हाई पैनल की एक सिफारिश की है, जिसमें एनपीएस में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो एनपीएस में क्या बदलाव होगा, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, देश के सरकारी कर्मचारी काफी समय से ओपीएस और एनपीएस के लिए विवाद कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एनपीएस सही है, तो वहीं कुछ लोगों का दोबारा से ओपीएस लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में एक हाई लेवल पैनल की हाल ही में सरकार को एक सिफारिश की थी, तो वह सिफारिश क्या है, चलिए आइए हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम को इस साल के अंत तक संशोधन कर सकती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सैलरी का कम से कम जो है वो 40 से 45% मिले। इसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल ने की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़ी 2 लोगों ने बताया कि फिलहाल इस मामले पर हाल फिलहाल में विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों आखिर क्या बदलाव हो सकता है, तो दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। संशोधित पेंशन योजना मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का कम से कम 40% देने के लिए सिस्टम पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी का कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। फिलहाल दोस्तों कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच का रिटर्न्स जो है वो अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ एनपीएस पर आखिर विवाद क्यों है, तो दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों रिटायरमेंट के समय में यहाँ पर 50% मासिक पेंशन का लाभ मिलता था। साल 2004 में शुरू की गई मौजूद मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान ऐसी कोई गारंटीकृत रकम प्रदान नहीं करती है। नई पेंशन प्लान में एक और भी विवाद है दोस्तों, एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी का जो 10% योगदान होता है और सरकार का 14% योगदान देती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का कोई भी योगदान नहीं होता। इसके अलावा एनपीएस पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय कोष का यहाँ पर जो 60% टैक्स फ्री और 40% हिस्सा कर भुगतान के योग्य होता है। यानी कि मुख्य बात ये की जाए कि आखिर यहाँ पर विवाद क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो पहले ओपीएस के अंदर 50% रकम जो है उन्हें पेंशन के तौर पर मिलती थी,
2004 में ये बंद कर दिया गया था और मार्केट से जोड़ दी गई, जिसमें यहाँ पर जो है गारंटीकृत कोई भी पेंशन नहीं मिलती, फिक्स कोई पेंशन नहीं मिलती। और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर जो है योगदान भी लिया जाता है, जिसमें 10% योगदान जो है वो यहाँ पर कर्मचारी देते हैं, 14% यहाँ पर कुल मिलाकर सरकार देती है, तो 24% इसमें योगदान भी लिया जाता है। और ओपीएस में ऐसा कोई योगदान होता नहीं था। और इसी के साथ साथ दूसरी बात की जाए तो दोस्तों एनपीएस में जो 60% का मुक्त होता है उसमें तो कोई टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन जो 40% हिस्सा है उसमें टैक्स लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर विवाद बन रहा है। तो दोस्तों एनपीएस में किसका कितना है योगदान ये जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर निर्भर करता है जिससे ज्यादातर सरकारी ऋण निवेश किया जाता है, यानी कि सरकार जो ऋण निवेश करती है उसमें लिए यहाँ पर ज्यादातर फंड का है जो निवेश किया जाता है। वहीं दोस्तों आप सभी की बात करें कि आखिर आप सभी की पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार की तरफ से जो पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट सामने आई है। तो दोस्तों सरकारी कर्मचारी लगातार यहां पर मांग कर रही थी कि पेंशन योजना के अंदर संशोधन करके हमें पेंशन बढ़ोतरी मिले। तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहां पर 40 से 45% वाला नियम आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। यहां पर आप सभी के लिए 40 से 45% आपको जो पेंशन दी जा रही है उस पेंशन पर सरकार जल्द ही सहमति प्रदान कर सकती है, लेकिन अभी जो है वो अनुमानों के आधार पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ईपीएस 95 जो पेंशन धारक है, जो कर्मचारी है, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जी हां दोस्तों, सरकार को मांगे स्वीकार करनी होगी। इसके लिए यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत ने रिपोर्टर के पूछे गए सवाल के बाद यहां पर जवाब दिया कि पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं पिछले 9 से 10 साल से लगातार लंबित है और एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो है वो भी लगातार 7-8 सालों से लगातार प्रयास कर रही है कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़े, लेकिन सरकार जो है इन मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देती जा रही है। तो अब सरकार की ये आश्वासन वाली नीति नहीं चलेगी। अब पेंशन धारकों ने ये ठान लिया है कि या तो सरकार हमारी पेंशन बढ़ोतरी करे या फिर सरकार आने वाले चुनाव में हार का मुंह देखने के लिए तैयार रह जाए। ऐसी यहां पर प्रेस वार्ता के दौरान कमांडर अशोक जी रावत ने बात बताई और साथ ही में सभी जो पेंशन धारक से उन्होंने आग्रह किया, उनसे यहां पर कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि अब पेंशन धारकों के पास ये सुनहरा मौका है उनकी पेंशन बढ़ाने का। अगर सरकार इस चुनाव के माहौल में अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो दोस्तों आने वाले 5 सालों में आपकी बात नहीं मानने वाली है। इसलिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेंशन धारकों को एकत्रित होना है, पेंशन धारकों को संगठित होना है और सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर बड़े आंदोलन करना है और आंदोलन के सिवाय इस सरकार के कान में ये बात जाएगी नहीं, ऐसा कमांडर अशोक जी रावत ने कहा। तो सभी पेंशन धारकों के जितने भी यूनियंस हैं, संगठन हैं, उन्होंने भी यहाँ पर सहमति प्रदान कर दी है कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिससे सरकार को ये पूर्ण रूप से साफ साफ बता दिया जाएगा कि अगर सरकार पेंशन धारकों की बात को मंजूर नहीं करती है तो फिर सरकार को आने वाले चुनाव में कितना बड़ा खामियाजा देखने को मिल सकता है। वैसे बहुत सारे आंदोलन पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक आंदोलन भी हुआ, उससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किए गए धरना प्रदर्शन के बाद जब रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में कर्मचारी सामने आए, कर्मचारी एकत्रित हुए और पेंशन की मांगे रखी, तब सरकार के कान में ये बात पहुंची और सरकार के जो मोदी सरकार के जो मंत्री थे, पहले ओपीएस का जब भी नाम लेते थे तो बिल्कुल साफ नकार देते थे कि ओपीएस कभी लागू नहीं करेंगे। तो अब ओपीएस लागू करने पर सहमति जताने पर भी यहाँ पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने यहाँ पर आह्वान दिए हैं। तो दोस्तों इसे देखते हुए ये लग रहा है कि मोदी सरकार 2024 के चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और इसी चुनाव से पहले अगर आपकी मांगे मंजूर हुई तो दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के बाद आपकी मांगे मंजूर नहीं होने वाली है। और इसी को देखते हुए पेंशन धारकों ने यहाँ पर मोदी सरकार को यह भी कह डाला है कि अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं की थीम पर पेंशन धारक काम करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक करें।